हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर देखा गया है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में समय समय पर विषय विशेष को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण से बयानबाजी की जाती है। अनवरत रूप से चलने वाला यह सिलसिला आम नागरिकों को किसी भी विषय पर अपना स्वतंत्र अभिमत नहीं बनाने देता। राजनेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया को ही राजनीतिक धर्म मानते हुए सक्रिय राजनीति का पर्याय समझ लिया गया है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों का वास्तविकता से नाता टूटता जा रहा है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तर्क विषय विशेष को लेकर अलग अलग व्याख्या करते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से किसी भी विषय का सर्वमान्य प्रतिपादन कतई संभव नहीं होता। नतीजतन भ्रमित होना आम नागरिकों की नियति बन गई है। आज स्थिति यह है कि किसी भी विषय या मुद्दे पर अलग अलग विचारधाराएं अपने अलग अलग पूर्वाग्रह के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचती हैं। राजनीति में तर्क वितर्क का स्थान कुतर्क ने ले लिया है। अब वह समय नहीं रहा जब राजनीति में उच्च स्तरीय आदर्शों का पालन होता था। आए दिन राजनीतिकों के उलझुल बयानों से लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादाएं तार तार होती जा रही हैं। अनर्गल प्रलापों का सिलसिला निरंतर जोर पकड़ता जा रहा है। राजनीति में शुचिता और पवित्रता बीते दौर की बात होती जा रही है। येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति की चाह में नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। पैराग्राफ। वर्तमान दौर में हवा में तैरते आरोप हर एक को संदेह के दायरे में लिए हुए हैं। लगभग यही स्थिति सामाजिक जीवन में भी दिखाई देती है। अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाजों को अपने अपने पूर्वाग्रह के आधार पर आकलित किया जा रहा है। व्यवहारिक धरातल पर आम नागरिकों का राजनीतिक दृष्टिकोण जातीय और क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित हो रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का इतना ध्यान केंद्रित नहीं है कि वे बड़ी सोच लेकर चल सकें। ऐसे में छोटे छोटे कारण ही बड़े परिवर्तन के जनक सिद्ध होते रहे हैं। जो जिसका नेतृत्व करता है वह उसे अपने तौर तरीके से हाँक रहा होता है। उथली सोच के आधार पर नेतृत्व का चयन राजनीति में उच्च स्तरीय आदर्शों की स्थापना में बाधक सिद्ध हो सकता है। इन हालात में राजनीतिज्ञों के अनर्गल बोलों पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप का ही सिलसिला चलता रहा तो आम नागरिकों से वास्तविकता का टूटता नाता नकारात्मक परिस्थिति का कारक सिद्ध हो सकता है। पैराग्राफ। इन दिनों राजनीति में सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की भी होड़ सी मची है। ऐसे वैसे चाहे जैसे जनमत का समर्थन हासिल कर लेना राजनेताओं का परम लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक अनैतिक का भेद नहीं किया जाता। यह स्थिति लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। निरंकुश राजनेताओं ने मात्र अनर्गल प्रलाप के माध्यम से राजनीतिक
परिस्थितियों को दूषित कर रखा है। इन परिस्थितियों के चलते आम नागरिक राजनीतिक दृष्टि से भ्रम जाल में उलझा हुआ दिखाई देता है। लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक ही है। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते इन विचारणीय पहलुओं पर गौर नहीं किया जाना गहन चिंता का विषय है। पैराग्राफ। जनता त्रस्त और सरकार मस्त। बेरोजगारी चरम पर है। कोरोना महामारी में लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन महंगाई नित नए रिकॉर्ड बना रही है। डीजल पेट्रोल 100 रुपये के पार निकल चुके हैं। खाने वाले तेलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दाल के रेट से पल्स रेट बढ़ रहा है तो गैस सिलेंडर के दाम से चूल्हा बुझ रहा है। इसका असर गरीब, निम्न और मध्य वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर बंगलों में रहने वाले तमाशबीन हैं। महंगाई का असर राजनेताओं के यहाँ नहीं पड़ रहा है, इसलिए सरकार महंगाई से बेफिक्र है, क्योंकि जनता की बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ गई है और इतनी दुर्गति होने के बाद भी लोग सरकार का यशोगान करने से नहीं थक रहे हैं। पैराग्राफ। अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से जनता में हाहाकार मचा है। कभी सवाल सरकार पर उठ रहे हैं तो कभी सरकारी कार्यप्रणाली पर, तो कभी व्यवस्था पर। पैराग्राफ। मगर समस्या का निदान नहीं पाया जा सका है। बाजार में लगातार महंगाई से जनता की जेब पर अभी खूब असर डाला है। कई प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विपक्ष भी सरकार पर हल्ला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। यह समस्या ऐसी है जिसका असर देश के आम नागरिक पर पड़ रहा है, पर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पैराग्राफ। ट्विटर सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। अभिव्यक्ति को प्रकट करने का यह एक अच्छा माध्यम है, लेकिन अगर यह अपनी मनमानी से देश और समाज के लिए खतरा बन जाए तो इस पर तुरंत कार्रवाई करके इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए या किसी नियम कानून कायदे में लाकर इस पर नकेल कसना चाहिए। सवाल यह है कि हमारे देश में ट्विटर की चलती है या सरकार की, या फिर ट्विटर कंपनी हमारे देश और कानून से बड़ी है। हमारी खामोशी ही इसकी मनमानी को प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि ट्विटर ने सुरक्षा अधिनियम 2021 के नियम 4 भाग 8 के अनुसार खुलेआम कानून का उल्लंघन किया है। इसने हमारे भारतीय नक्शे के साथ भी छेड़छाड़ की है। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। आज हमारी लापरवाही व अनदेखी की वजह से ट्विटर ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है। हमारी आज़ादी और सुरक्षा के साथ साथ देश को भी खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसा सोशल मीडिया मंच हमें नहीं चाहिए। जब दूसरे में सोशल मीडिया पर नकेल कसी जा रही है तो हमारे देश में देरी किस बात की है। पैराग्राफ। कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाखों लोगों के लिए मरहम की तरह आया है। हालांकि न्यायालय ने मुआवजे की रकम तय करने से इनकार कर दिया है, पर इस आदेश से ऐसे वक्त में सरकार का मानवीय उत्तरदायित्व जरूर तय हो गया है, जब इस मामले में याचिका दायर करके कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मांग की गई थी, तो अदालत ने सरकार से इस पर उसका रुख जानना चाहा था। तब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर साफ कह दिया था कि प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में जिन 12 विषयों को शामिल किया गया है उनमें बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां तो आती हैं, पर कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। सरकार मरने वालों को मुआवजा देने में अक्षम है। इस तरह उस पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सरकार को तय करना है कि मुआवजे की राशि कितनी होगी। इसके लिए 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश जारी करने होंगे। समाप्त।